मेरी शुरुआत एक छोटी सी बात से हो गई थी। एक बार तालाब के किनारे एक पेड़ था जिस पे बंदर बंदरिया बैठा करते थे, और उस किनारे पर जब बंदर बंदरिया बैठते थे उस पेड़ के ऊपर, तभी एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के देवता ने कहा कि जितने भी इस पर बंदर बैठे हैं या बंदरिया बैठे हैं उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी कि जो भी बंदर और बंदरिया, एक टाइम दिया, बोले इस टाइम पर इस तालाब के पानी में कूद जाएगा, अगर बंदर कूदा तो वो राजकुमार बनेगा और बंदरिया कूदी तो राजकुमारी बनी। कहानी जब सुनते हैं तो हाँ हूं करनी पड़ती है, तो क्या बन जाएगी? राजकुमारी। उन सब में से सिर्फ एक बंदरिया ने निर्णय लिया उस तालाब में कूदने का। वो टाइम आया और वो बंदरिया कूद गई, और जैसे ही कूदी वो राजकुमारी बन के निकली। वहां पर एक राजकुमार खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। वो उसके पास आया और आकर के पूछने लगा, बोला मैडम जी ये क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आकाशवाणी बंदर बंदरिया सुन रहे थे, इंसान नहीं। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि राजकुमार जी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आकाशवाणी हुई थी, उसके देवता ने कहा था कि जो भी बंदर या बंदरिया इस पानी में कूद जाएंगे, बंदर कूदेगा तो राजकुमार बनेगा और बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बनेगी। मैं कूद गई और बन गई। तो राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी जी ये इंफॉर्मेशन तो सभी के लिए थी, लेकिन आप ही क्यों कूदी? उसका सवाल सही था। ऊपर वाले सोच रहे नीचे वालों से ही पूछ रहा है, आपसे भी पूछ लेता हूं जी, सवाल सही था। राजकुमारी मुस्कुरा करके कहने लगी, राजकुमार जी मैं इसलिए कूदी कि अगर ये आकाशवाणी करने वाला शख्स 1% भी सत्य बोलता है और मैं कूद जाती हूं तो मैं क्या बन जाऊंगी? क्या बनूंगी? मैं राजकुमारी बनूंगी, और नहीं भी बनी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बंदरिया थी और बंदरिया तो रहूंगी। हेलो, मेरा जा क्या रहा है यार? मैं बीएड की पढ़ाई कर रहा था, साथ में ट्यूशन व्यूशन करता था, तो मन में सिर्फ एक ही बात आई थी कि पढ़ाई भी चल रही है और ट्यूशन भी चलता रहेगा, क्या पता आकाशवाणी, क्यों केशवान जी, क्या पता आकाशवाणी सत्य हो जाए। सिर्फ इसी सोच को लेकर के इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लोग मुश्किलें बताते हैं, मैं मुश्किलें नहीं बताऊंगा। लोग मुश्किलें बताते हैं यहां पर कि साहब बड़ी मुश्किलें आई, कुछ मुश्किलें नहीं आई। मुश्किलें तब आती है जब काम नहीं आता, हाँ या ना? वो काम करना सीख लिया तो काहे की मुश्किल, काहे की मुश्किल। इस बिजनेस को दो ही तरीके के लोग नहीं कर पाते। वो कौन दो तरीके के लोग हैं, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? एक वो जो डर डर के करते हैं, समझाने जाते हैं, समझ के चले आते हैं। सामने वाला थूक सुखा देता है मुंह का, हेलो, नहीं सुखा देता। क्यों? डर डर के कर रहे हैं। और डर डर के कौन करता है? जिसको नॉलेज नहीं होती। हेलो, वही तो डर डर के करेगा। वो जिसे नॉलेज होगी वो फाड़ के रख देगा, पूछ क्या पूछेगा। हेलो, और दूसरे वो लोग भी नहीं कर पाते, और वो लोग तो जुड़ने के बाद भी नहीं कर पाते, एक लेवल पे भी पहुंचने के बाद नहीं कर पाते।
वो लोग वो होते हैं जो इस बिजनेस के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए कि आखिर में ये बिजनेस है क्या। एक बार एक आदमी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया। किसकी? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया तो इंजीनियर नहीं बना, उसने अपनी डॉक्टरी की दुकान खोल ली। किसकी दुकान खोली? और बाहर बोर्ड पे लिखवा दिया कि किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज मात्र 500 रुपए में, और अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो 2 गुने पैसे वापस, 1000 वापस। पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, मैं रोज इसके पास जाऊंगा कोई ना कोई ऐसी बीमारी लेकर के और इससे कहूंगा कि मैं ठीक नहीं हुआ, 1000 रुपये रोज ले आऊंगा, मेरा धंधा बढ़िया चला। तो वो डॉक्टर साहब पहुंच गए उसके पास। उसने एक बढ़िया सी अटेंडेंट रखी हुई थी और जाकर के कहने लगे इंजीनियर बने डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं और मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। बोला तो बताइए आपको क्या बीमारी है? बोला डॉक्टर साहब कुछ दिनों से एक अजीबोगरीब टाइप की बीमारी हो गई है। बोला कोई बात नहीं, बताओ आप, यहां तो हर बीमारी का इलाज होगा। बोला बीमारी ऐसी है कि मुझे किसी चीज में स्वाद नहीं आता। क्या बीमारी है? मैं मतलब कुछ भी खाऊं मुझे स्वाद ही नहीं आता। बोला तो कोई बात नहीं है, आप सही जगह पर आए हो। उसने अपनी अटेंडेंट को बोला, जो लड़की रखी हुई थी, कि 21 नंबर बॉक्स में से दवा निकाल करके लाओ और इसको मुंह में डालो। और जैसे ही 21 नंबर बॉक्स में से दवा निकाल करके उसके मुंह में डाली, अब तो चिल्ला उठा कि जो तो पेट्रोल है। क्या चिल्ला उठा वो? ये तो, बोला बधाई हो आपको स्वाद आ गया। क्या आ गया? 500 रुपये दे आया। गया तो अयाल लेने के चक्कर में था। 2-4 दिनों के बाद वो फिर पहुंच गया। 2-4 दिनों के बाद फिर पहुंच गया। बोला डॉक्टर साहब अब की बार मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। बोला क्या बीमारी है? कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, निकाल के लाओ उसी 21 नंबर बॉक्स में से दवाई। अब बोला साहब उसे मन डालना, उसे मन डालना, उसमें तो पेट्रोल है। बोला बधाई हो आपको याद आ गया। फिर दे आया 500। कुछ दिन के बाद फिर पहुंचा वो और बड़ी गुस्सा में गया कि अब की बार बराबर करके आऊंगा, 1000 चले गए, 1000 तो लेके आने। और तीसरी बार पाल साहब बड़े गुस्से में गया और जाकर के बोला डॉक्टर साहब कुछ दिन से पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर साहब बोले देख भाई इस मर्ज का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि जिस बीमारी का मेरे पास इलाज नहीं होगा तो मैं 500 की जगह पर 1000 रुपये वापस करूंगा, ले तू ये 1000 रुपये पकड़, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पैसे पकड़ाए और जैसे ही पैसे पकड़ाए वो बोला ये तो 500 का नोट है। बोला बधाई हो, दिखता भी है, दिखता भी है। मेरे कहने का अर्थ यही है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है, किसी की भी रही हो और कैसी भी रही हो, यहां हर मर्ज का इलाज हो जाता है यार, हर मर्ज का इलाज होता है। जिंदगी में कुछ मौके होते हैं जो एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। और अच्छा इंसान वो होता है जो एक बार मौका मिल जाए और उसी को पकड़ करके अपनी जिंदगी का इतिहास लिख करके दिखा दे, वो इंसान कहलाता है। ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं कानपुर में? हाँ जी, 52 पत्ते होते हैं और 52 ही पत्ते बांटे जाते हैं।
ये पता नहीं होता कैसे पत्ते किसके पास जाएंगे, हां या ना। लेकिन समझदार खिलाड़ी वो कहलाता है जो आए हुए पत्तों के साथ ही गेम को जीत करके दिखाता है। वो रोता नहीं है कि मेरे पास ऐसे आ गए, मेरे तो पत्ते ही धैले ही नहीं आया, मेरे पे तो वो बेगम आती तो साहब मैं एमरल्ड बन के दिखाता। हेलो, असली खिलाड़ी उसी टाइम पे दिमाग लगाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे पास पत्ते कैसे हैं, साला इसी पत्तों से ये शख्स डायमंड बन के दिखाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। यार रोना चाहिए साहब, एक कटोरा भल्ला है रोए रोए किलो। अपलाइन को पकड़ाते, अपलाइन को भी नहीं, जिसने ज्वाइन कराया उसे पकड़ाते। तूने ज्वाइन कराया था, एक कटोरा आप भर दिया, 1 महीने बाद पूरी बाल्टी भर देंगे। शर्म नहीं आती? हेलो हेलो। लेकिन समझदार खिलाड़ी वही है जो आए हुए पत्तों से ही गेम जीत करके दिखाता है। एक शब्द आज का फैशन है, बड़ा सुनने को मिलता है, क्योंकि फैशन है उस वर्ड बोलने की। वो वर्ड क्या है जानना चाहोगे? बिजी हूं साहब, मैं बहुत बिजी हूं, ये फैशन बन गया है। लेडीजें भी बड़ी खुश होती हैं साहब, वो तो बहुत बिजी रहते हैं, सवेरे जाते हैं रात को 1:30 बजे आते हैं। फैशन। हेलो, ये दुनिया का सबसे डेंजरस शब्द है ये। आपको बिजी नहीं बनना, आपको प्रोडक्टिव बनना है। कैसे, क्या बनना है? प्रोडक्टिव बनना है, उपयोगी बनना है। अगर आप किसी भी विधा में हैं, विधा, विद्या नहीं विधा, अगर आप किसी भी विधा में हैं और अगर आप बिजी हैं, हम नहीं कहते आप बिजी नहीं मत रहो, आप बहुत ज्यादा बिजी रहो, लेकिन उस विधा में अपने आप को शिखर पर पहुंचा के तो दिखाओ, पहुंचा के तो दिखाओ। या फिर ये बात बोलना बंद कर दो कि हम साहब इस वजह से नहीं कर पाते कि हम तो बिजी हैं। एक बहुत ही डेंजरस रेजिडेंशियल एड्रेस बताता हूं आपको। अगर किसी का घर उसके पास है तो समझना उस आदमी का अंत सुनिश्चित है। मैं नहीं कहता, 2 विद्वान लोगों के मुंह से मैंने सुना है। एक का नाम है श्री अमिताभ बच्चन जी और दूसरे का नाम है श्री उज्ज्वल पाटनी जी। जानना चाहोगे कौन सा एड्रेस है ये? कंफर्ट जोन कॉलोनी। जाने कितने लोगों को नर्क में धकेल चुका है ये कंफर्ट जोन कॉलोनी। इतिहास साक्षी है। किसी भी फील्ड के व्यक्ति को आप उठा करके देख लेना, जिसका भी रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्ट जोन कॉलोनी में है, वो मिट करके ही रहा है, बचा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या इसे भी खोल के बताऊं कि इस कॉलोनी में रहे होता क्या है? साहब हम काम तो कर सकते हैं लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि रात को 5 बजे से पहले हमें मैडम की शक्ल देखनी होती है। कंफर्ट जोन कॉलोनी। हम साहब 9:30 बजे नींद आ जाती है, इसके बाद फोन मत करना। हेलो, ये क्या है साहब? हम केवल 5 ही आदमियों को कॉलिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन। हम साहब तुम्हारी कंपनी आज 8 लाख देती है, ये 32 लाख भी देगी, हम ठुकरा देंगे, लेकिन 4000 की नौकरी को नहीं ठुकराएंगे। नहीं ठुकराएगा तो ऐसे ऐसे विद्वानों ने कह दिया है कि इस रेजिडेंशियल एड्रेस पे जिसका भी निवास है आज लिख करके ले जाए, अंत सुनिश्चित है। हेलो, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, आगरा के रहने वाला हूं। इस बिजनेस की शुरुआत 14 साल पहले की थी। कितने साल पहले? 14 साल पहले शुरुआत की थी। और शुरुआत करने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था। बहुत ज्यादा उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम नेट पे डाल के देख लें। हम तो जानते ही नहीं थे कि नेट होता क्या है।
हम तो नेट समझते थे जाल। क्या समझते थे? देसी आदमी थे भाई साहब, गांव के रहने वाले थे, सिटी भी नहीं देखा था ढंग से, सिटी की स्पेलिंग पढ़ रखी थी लेकिन सिटी होता क्या ये पता नहीं था। इस बिजनेस की शुरुआत में हमने दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाया, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमने लगाया नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि आज के लोग ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं उतने ज्यादा उलझ जाते हैं। हाँ या ना? हेलो? हमने नहीं लगाया। हमने तो मोटी सी एक बात सोची थी इस बिजनेस को ज्वाइन करते वक्त। वो क्या बात थी आप लोग जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं जो ज्वाइन नहीं है, जिन्होंने अभी तक हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, केवल सोच रहे हैं कि कुछ और पल्ले पड़ जाए तभी जुड़े, कुछ और पता चल जाए तभी जुड़े। तो मैं आपके लिए बड़ा अभिनंदन करता हूं दिल से। आप सही जगह पर प्रोग्राम देखने के लिए आए हो, और मैं वादा करता हूं आज हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच में मौजूद हैं। आप जो जानना चाहते हो बिना बताए बिना पूछे आज आप वो सारी चीजें जान के जाओगे। आप जुड़ना या मन जुड़ना है ये बात अलग है।